जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, सो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन परफॉर्म बाइनरी सब्ट्रैक्शन। सो बाइनरी सब्ट्रैक्शन इज आई टोल्ड यू अर्लियर, आपको बताया था इसमें कि दैट इज बेस्ड ऑन वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड के ऊपर भी आप कर सकते हैं। दोनों मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट जो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड है दैट इज़ वेरी वेल नोन मेथड और जो कि यूज़ होता है, और उसमें फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं वो हम देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर कि टूज कॉम्प्लीमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। जब हम बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ हम इसकी बात करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट की एडवांटेज ओवर द वंस कॉम्प्लीमेंट। So for example कि we have to subtract, ठीक है, 10 minus 5, right? डेसिमल में अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं 1 0 इसका इक्वलेंट है, ठीक है, और 10 का एंड 5 का इक्वलेंट जो है दैट इज 0 1 0 1, ठीक है। ओके, अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। एक्चुअली आप करना ये चाह रहे हैं कि 10 प्लस -5 करना चाह रहे हैं एक्चुअली, राइट? तो आंसर आपका 5 आना चाहिए, बिकॉज -5 जो है इसको हम पहले अगर रिप्रेजेंट करवा लें, यानी 5 की जो -5 की रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी में वो हम करवा लें और फिर हम 10 के साथ उसको ऐड कर दें तो हमें रिजल्ट ये मिलेगा, राइट? ओके, सो -5 की रिप्रेजेंटेशन जो है वो टूज कॉम्प्लीमेंट में हमें करानी होगी, और वो क्या रिप्रेजेंटेशन होगी कि हम पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि सारी बिट्स इन्वर्ट कर दी जाती हैं, 1 0, ठीक है, 1 0, ठीक है, यानी 1 0 1 0। ओके, सो ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ। और टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या किया आपने कि आपने एक 1 इसमें ऐड कर दिया। जो 1 ऐड किया तो ये वाली जो बिट होगी आपकी वो 1 हो जाएगी, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 0 1 1, ठीक है। ये 1 0 1 1 हो जाएगा। तो एक सेकेंड, इसको दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 0 1 1, ठीक है, 1 0 1 1। So this is actually what this 1 0 1 1 is actually -5। ये -5 की रिप्रेजेंटेशन आपको मिल गई, ठीक है जी। आपने क्या किया कि 5 को वंस कॉम्प्लीमेंट लिया और वंस कॉम्प्लीमेंट लेके उसको उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिया। जब टूज कॉम्प्लीमेंट लिया तो -5 की रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ गई। अब आप क्या करें कि 1 0 1 0 आपका 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट है और -5 की रिप्रेजेंटेशन आपने ले ली है 1 0 1 1। अब इनको आप सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 0 + 1 1 1 1 1 + 1 0, सम 0 है, कैरी 1 1 + 0 1 एंड 1 + 1 0, एंड ये जो आपका 1 आएगा इसमें कैरी, ठीक है, इसको आप डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज कि हमारा रिजल्ट जो है वो हम ले रहे हैं किसमें रिजल्ट हम ले रहे हैं 4 बिट में, राइट? 4 बिट में रिजल्ट हम ले रहे हैं तो हम इसको 5th जो हमारे पास डिजिट है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, राइट? So that would be discarded and this result will be our final result and this is equals to 5, right? ये 5 की इक्वल है, तो ये आपके पास 5, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल आपने 10 - 8 करना है, राइट? तो अब आप देखिए 10 का इक्वलेंट जो होता है 1 0 1 0 ही होता है, ठीक है, और 8 का इक्वलेंट जो होगा हम यहाँ पे इसको नीचे परफॉर्म कर लेते हैं कि अगर +8 का मैं लूँ इक्वलेंट तो दैट इज इक्वल्स टू 1 0 0, ये होता है। अब मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो 0 1 1 आ जाएगा,
ठीक है, और मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो इसमें मैंने एक ऐड करना है। तो ऐड जो होता है ऑब्वियसली अगर 1 ऐड करना है तो आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ही आप ऐड करेंगे, तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी बनती है। ठीक है, 1 + 1 0, 1 कैरी आया, 1 + 1 0, 1 कैरी आया, 1 + 1 0 एंड 1 कैरी आपको मिला। ठीक है जी, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन हुई आपकी जो -8 की रिप्रेजेंटेशन हुई वो यही बन रही है। -8 की रिप्रेजेंटेशन 1000 ही बन रही है। ठीक है, बिकॉज कि आपने वंस कॉम्प्लीमेंट जब लिया तो 0, ठीक है, 111 आपको मिला। ठीक है, अब आपने जब इसमें 1 ऐड किया तो 1 ऐड किया तो 1 + 1 0 सम हुआ, कैरी 1 हुआ। कैरी को फिर फर्दर आपने आगे ऐड किया, 1 + 1 सम 0 कैरी 1, फिर 1 + 1 सम 0 कैरी 1, तो आपको 1000 ही मिल गया। तो 1000 ही आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो ये आपको जब ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0 और 1 + 1 0 एंड कैरी 1 दैट वुड बी डिस्कार्डेड। ये डिस्कार्ड होगा क्योंकि आपको 4 बिट में रिजल्ट चाहिए। 4 बिट का रिजल्ट जो है आपको वो यहाँ पे मिल गया, दैट इज इक्वल टू 2, और ये 2 ही आना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज। ठीक है जी, और एक दो एग्जांपल्स और करते हैं इसकी। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में ही हम चल रहे हैं। ओके, सो अब यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव -2 एंड -5, राइट, ये आपके पास नंबर्स आ गए, तो इनको आपने, अब ऑब्वियसली इसमें आप क्या कहेंगे इसको कि ये सब्ट्रैक्शन हो रही है या इसमें एडिशन हो रही है। ठीक है, मैथमेटिकली आप देखें तो ऑब्वियसली एडिशन होगी। -2 -5 जो है दैट इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, बट इसमें जो ये है कि आपके पास 2's कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो आएगा बीच में, बिकॉज के -2 + -5 आप करेंगे एक्चुअली, राइट, तो आपको -7 मिल जाएगा। तो आपको 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट तो कराना ही पड़ेगा, राइट। अगर 3 बिट का हम ले लेते हैं, दोनों नंबर्स को हम 3 बिट पर रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, दोनों नंबर को फिर आपने जो नंबर ऑफ बिट्स हैं उसकी वो सेम रखनी है। ये नहीं हो सकता कि आप एक नंबर 4 बिट का ले रहे हैं और एक 5 बिट का ले रहे हैं। दोनों नंबर्स की जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, राइट। सो अगर हमारे पास 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में हम लेते हैं तो 0 1 0 इज द इक्वलेंट ऑफ 2। ठीक है, अगर आप उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं दैट इज 1 0 1। ठीक है, और इसका आप 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो 2's कॉम्प्लीमेंट में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1 + 1 0। ठीक है, तो 1 कैरी आ गया और 1 1 0 आपको मिल रहा है यहाँ से, तो दैट इज इक्वल्स टू -2। ये अब -2 की रिप्रेजेंटेशन आपको मिल गई। इसी तरह 5 को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 0 1 आपको मिलता है 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट। उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो 0 1 0 बनता है। उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको मिलता है 0 1 1। अब देखें ये -2 है और ये -5 है, इसका क्या रिजल्ट आपको मिलता है दोनों को ऐड करने से। इसके आपके पास 1 आ गया। ठीक है, ये आपको मिला 0, ये 1 ऊपर चला गया। ठीक है, ये आपको 1 मिला और सॉरी ये आपको 0 मिला और 1 इसका कैरी आया। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि ये आया कि ये जो 1 है इसको तो डिस्कार्ड हमने करना ही है, जाहिर सी बात है कि ये एक्सीड कर गया, ओवरफ्लो आ गया। 3 बिट का आपको रिजल्ट चाहिए था, 3 बिट की रिप्रेजेंटेशन थी दोनों नंबर्स की, तो 3 बिट में ही हमें रिजल्ट मिलना चाहिए था। ठीक है जी, तो इसको तो हम डिस्कार्ड करेंगे। अब ये जो 0 0 1 है, अब ये क्या चीज़ है, मतलब आना तो -7 चाहिए था। तो अब बेसिकली ये जो 0 0 1 है
ये -7 की 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब ये ऐसे तो नहीं होगा कि आपको आंसर जो है वो 111 मिल जाएगा और माइनस साइन उसके साथ लगा होगा बाहर, ऐसा तो नहीं होगा। आपको ये जो रिजल्ट मिलेगा ये 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होगी -7 की। अब -7 की 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि क्या होती है। 111 आपके पास 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसका अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो क्या होता है, 0 0 0 होता है। इसका मैं अगर 2's कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो क्या होता है, 0 0 1। तो बिल्कुल सही है, ये -7 की रिप्रेजेंटेशन जो आ रही है बिल्कुल ठीक है आंसर आपके पास, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द बाइनरी सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट। पार्ट 2 में हम थोड़ा फर्दर आगे इसको देखेंगे, थोड़ी सी एडवांस चीज़ें इसमें हम देखते हैं जाके।